नमस्कार साथियों। फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेके बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है, एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। हर रोज़ कोई भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि भाई पेपर होंगे या नहीं होंगे। फाइनल वालों को राहत मिल सकती है, नहीं मिल सकती। बहुत ज़्यादा कैंपेन चला लिए, हर कोशिश कर ली, कुछ भी अभी तक फाइनल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अब क्या होने वाला है। पेपरों की तैयारी करें या ना करें, किसी भी तरफ से कहीं से कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा स्टूडेंट्स को। एक बार खबर मिलती है पेपर होंगे, एक बार नहीं मिलती है नहीं होंगे। इन सभी को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। यूजीसी और जो प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उसके अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर जो लाखों विद्यार्थी हैं उनका भविष्य खतरे में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। ठीक है, अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर वालों को है सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई। सरकार अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं कर रही है, ये ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। आपको पता है जो 29 तारीख की गाइडलाइन थी यूजीसी की, उसके अंदर फाइनल ईयर और जो आपके अंतिम सेमेस्टर वाले हैं उनका पेपर होना था। और इसके अलावा जो 23 जून को हरियाणा सरकार की तरफ से बिना परीक्षा में प्रमोट किए गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पास करने का एक स्ट्रेटेजी तैयार की थी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ने मिलकर, उसके ऊपर भी पता नहीं काम चल रहा है, पता नहीं काम चल नहीं रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। हर तरफ से छात्र परेशान है और उसकी समस्या को सुनने वाला आज हरियाणा के अंदर कोई भी नहीं है। कोई कितनी ही कोशिश कर ले, कितनी आवाज़ें उठाई एनएसयूआई की तरफ से, किसी और संगठन की तरफ से, तो फिर भी उसका अभी तक सरकार की जो कान है उनके ऊपर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। समझ में नहीं आ रहा है वो स्टूडेंट्स के साथ चाहते क्या हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि 7 अगस्त तक आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे, जुलाई के अंदर आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा और 7 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएंगे। तो अभी आपका अगस्त भी बहुत नज़दीक आ गया है और अभी तक फाइनली ये नहीं हो पाया कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। यूजीसी की और एमएचआरडी की ओर से जो फाइनल ईयर और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा लेने के निर्देश जारी किए गए हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल विद्यार्थी के मन में ये खड़ा हो गया है कि उनको प्रमोट किया जाना है या उनकी परीक्षा के बाद उनको प्रमोट किया जाना है। वो परिणाम के लिए कैसे तैयार रहें भाई, उनको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या फिर उनको क्या करना चाहिए, समझ में किसी को कुछ भी नहीं आ रहा। अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन फाइनली जारी नहीं हुई है। 12 दिन के बाद देख लो, 6 तारीख को गाइडलाइन आई थी और आज हो गई है 19 तारीख, तो 13 दिन बीतने के बाद अभी तक है ना हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। ठीक है, तो बिना परीक्षा हमें पता है कोई भी स्टूडेंट्स आगे की कोई भी डिग्री है उसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है स्नातकोत्तर के अंदर, या फिर किसी कक्षा में दाखिला लेना है तो उसके अकॉर्डिंग वो कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकता है जब तक उसका परिणाम घोषित नहीं हो जाता। और कोरोना जो महामारी है उसको देखते हुए अगर देखा जाए कि हर रोज जो नंबर ऑफ केसेज की संख्या बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि परीक्षा परिणाम कराने संभव हैं। अगर मैं आप लोगों को बात करूं, एक तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको जहां पर एक एग्ज़ाम्स को लेके परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन वहां का हाल क्या है पहले आप उस तस्वीर को देखो और फिर इसके बाद में दोबारा से चर्चा करेंगे। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल पैटम की है ये, और ये केरला की है। देखो यहाँ पे दिव्यांशु बुद्धि राजा जो एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा है जी अजी एक बार मान लेते हैं परीक्षाओं की सीटिंग प्लान में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जाएगी, पर एक बात बताइए परीक्षा केंद्रों पर आने जाने में कहां तक भीड़ इकट्ठा होने से रोकेंगे, जिसका सबूत केरल में एक परीक्षा केंद्र के बाहर का नजारा है। कागजों की और असल की तैयारी में बहुत फर्क है साहब। अब देखिए यहाँ पे सिटिंग प्लान जो तैयार कर रहे हैं इस तरह से कहा गया है भाई जो कागजों की तैयारी है और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 रो है, पहले एक रूम के अंदर 24 कैंडिडेट्स की सिटिंग प्लान थी ये, उसी के अकॉर्डिंग जैसे 1 कैंडिडेट को बैठाया जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड, बीच में स्पेस रह जाएगा, फिर एक बार स्पेस रह के, यानी कि आपको टोटल जो पहले एक लाइन के अंदर 6 स्टूडेंट बैठते थे अब वहां पे 3 बैठेंगे, 3 जगह रहेंगी एम्प्टी। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है कागजों में रखना, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई बताए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे है। यहाँ पे कोई बता सकता है क्या किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, और यहाँ पे अब कौन गारंटी लेता है, कौन जिम्मेवारी लेता है कि किसी को कोविड-19 की जो ये महामारी चल रही है वो नहीं फैल सकती है। कोई ऐसा जिम्मेवार जो इस बात का गवाह बने कि हम इसके ऊपर जिम्मेवारी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इस कमेंट के ऊपर कितने रीट्वीट आए हैं, और अगर किसी भी रीट्वीट को पढ़ा जाएगा
तो वो आपके सारे के सारे 100% अगर हम बात करें तो सिर्फ इसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि क्या ऐसे रोका जा सकता है कोविड-19 को। ये है वो तरीका जिससे सरकार रोकना चाहती है, ये है उनकी कागजी फॉर्मेलिटी जिसके अंदर वो कार्यवाही कर रही है कि फाइनल ईयर और अंतिम सेमेस्टर का जो भी स्टूडेंट हैं उसके लिए इतना अच्छा हमने भविष्य तैयार किया है, ये उनके लिए इतना बड़ा भविष्य तैयार किया है गवर्नमेंट ने। इसके लिए क्या रूल्स अपनाएगी, क्या कैसे कर सकती है, कहाँ तक इस भीड़ को रोक सकती है, वो कितने शहरों से आएंगे, कितनी यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर देने के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से आएंगे, एक कैंडिडेट अकेला नहीं आएगा, उसके साथ में भी कोई फैमिली मेंबर आएगा। तो आपको पता है इतनी बड़ी समस्याओं को चलते ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे है, समझ में नहीं आ रहा सरकार क्या चाहती है। तो अभी देखिए हम बात कर रहे थे जो हमारा टॉपिक था इसके ऊपर। तो ये देखो हमने बात कर ली इसके बारे में। अब देखो जल्द परिणाम घोषित होना चाहिए, ये छात्र संगठन की मांग है। भाई जो छात्र संगठन है जीबीएसओ, इसके जो अध्यक्ष हैं सुमित चौधरी, छात्र संगठन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन कूसा के प्रधान विकास बलाही और एसएफआई के छात्र नेता मोहित बोरा ने कहा है स्नातकोत्तर कोर्सेज के लिए आवेदन निकले 2 सप्ताह हो चुके हैं। ऐसे में स्नातक अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कोर्सेज में दाखिलों के लिए आवेदन करना है। इसके लिए परीक्षा परिणाम की जरूरत है। छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र हित में फैसला लेते हुए सरकार व यूनिवर्सिटी को बिना परीक्षा लिए परिणाम घोषित करना चाहिए। केयू के लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि यूजीसी की परीक्षा करवाने की गाइडलाइन आने के बाद परिणाम अटक गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रदेश सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाना है। सरकार के फैसले के अनुसार पहले भी यूनिवर्सिटी ने अधिसूचना जारी की थी और अब भी यूनिवर्सिटी सरकार का फैसला आने के बाद ही परीक्षा परिणाम लेकर कार्यवाही करेगी। तो दोस्तों अभी तक आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, किसी भी तरीके से आप कह सकते हो वो अटक गया है, उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर लग गया है। अब अपनी आवाज को हम कैसे पहुंचाएं, इतनी कोशिशें कर ली हमने, इतनी सारी चीजें करी हैं, शुरू दिन से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। यूजीसी कैंसल ऑनलाइन एग्जाम हैशटैग को ट्रेंडिंग नंबर 2 पे लेके आए हैं, फिर भी अभी तक सरकार ये चाहती है कि आप लोगों को जो एक हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से हिंदुस्तान जीतेगा, ये आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी, इसके अंदर जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने जो सारी की सारी बातें कही हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर मैन मुद्दे की एक बात कही जाए तो उसका रिजल्ट सिर्फ एक ही है। वो कहना चाहते हैं कि जहां भी आप भविष्य में जाओगे, कहीं भी नौकरी के लिए, किसी भी कोर्सेज के लिए, तो आप लोगों को ये बोला जाएगा कि आप कोरोना काल के समय के दौरान फाइनल ईयर के अंदर पास हुए हो, जो आपकी डिग्री के ऊपर एक धब्बा है। तो ये जवाब है, ठीक है। और ये कह रहा है इसके लिए हमने टास्क फोर्स का गठन किया था, जो शिक्षाविद थे बड़े बड़े, उनका फैसला है ये। तो और 90+ यूनिवर्सिटी जो हैं इसके सहमति में है, इनके एग्रीमेंट के अंदर जैसे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। तो अब भविष्य छात्रों का किसने तय करना है, कैसे तय करना है, अगर पूछा जाए, जो मैंने आप लोगों को तस्वीर दिखाई है, इन चीज़ों को देखते हुए ये तो एक जगह का हाल है। लाखों छात्र जब निकलेंगे परीक्षा के लिए, आपको पता है अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर, अलग अलग कॉलेजों के अंदर, तो आपको पता है कितनी समस्याएं आने वाली हैं। चलो इस वीडियो में एक बार इतनी ही बातें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और आप लोगों को अपडेट देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।